So let's start the motion of connected bodies on frictionless surface. इससे पहले जो हमने किया था वो था motion of bodies in contact. Contact में थी, अब connected है. तो connected का मतलब किसी न किसी string या rope से connected रहेगी. ठीक है, तो पहले डायरेक्ट चिपकी हुई थी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में थी. अब इन दो ऑब्जेक्ट्स को किसी थ्रेड से या किसी रोप से या किसी स्ट्रिंग से कनेक्ट करने वाले हैं. ड्यूरिंग द होल सिचुएशंस, जो भी हम केसेस करेंगे, डिफरेंट केसेस, वी आर एज्यूमिंग व्हाटएवर रोप इज बीइंग कनेक्टेड इज आइडियल रोप. दैट मींस नेग्लिजिबल मास, यानी कि उसका मास अभी हम काउंटिंग में नहीं ले रहे. एंड हैविंग द यूनिफॉर्म मटेरियल, इसका मतलब हर एक पॉइंट पर टेंशन सेम रहेगी एक रोप के दो एंड्स के बीच में. अगर ये एक सिंगल रोप है ए और बी, तो कहीं पे भी बात करें तो जो भी टेंशन इसमें प्रोड्यूस होगी वो हर एक पॉइंट पर सेम टाइप की होगी. डिफरेंट रोप में डिफरेंट होगी, लेकिन एक रोप के दोनों एंड्स के बीच में सेम टाइप की टेंशन लेनी. तो पहले हम टू बॉडी सिस्टम को समझते हैं. देखिए, लेट्स सपोज दिस वन इज M1, this one is M2, and we are applying F force. Both the bodies are kept on the frictionless surface. All right. So we need to find what is the acceleration of the system. With the whole system is moving with some acceleration A, you need to find what should be the acceleration in terms of F, M1 and M2, and what should be the tension created between M1 and M2 during the motion. So your aim should be to find acceleration and tension. ये आपका एम है. ओके, तो इसके लिए पहले टेंशन को बनाना पड़ेगा. टेंशन का बेसिक कॉन्सेप्ट, ऑलवेज जिस भी ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में देखोगे उससे अवे, डन. और दो एंड्स के बीच में सेम टाइप की टेंशन. यहाँ पे सिंगल रोप है तो हम टी टेंशन मान लेते हैं. तो अगर ये ऑब्जेक्ट इसको एफ फोर्स लगा के इधर खींच रहा है तो M2 M1 को अपनी तरफ खींचेगा. ठीक है, अपनी तरफ खींचेगा, और इस वजह से इस रोप के अंदर एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी टी, और M1 M2 को अपनी तरफ खींचेगा, इस तरह से टेंशन हो जाएगी टी. मैं पहले ही समझा चुका हूं, ये आप ऐसे नहीं बना सकते हैं. ऐसे ये भी तो देखो ना सर कि M2 M1 को इस वाले टी से खींच रहा है. नहीं, ऑलवेज जिस भी, अगर आप सिस्टम को, आप जहां से आप दो एरो बनाओगे वहां से अलग करो, उनको अलग कर दो, तो आपको क्या नजर आना चाहिए, जिस बॉडी जहां से भी आपने दो टेंशन के बीच में खींच दी लाइन एक कट करने के लिए ये, तो वहां से उस ऑब्जेक्ट के लिए अवे टेंशन नजर आनी चाहिए. तो M1 के लिए देखूं तो टेंशन इससे अवे नजर आ गई, करेक्ट है. M2 से टी टेंशन नजर आ गई, करेक्ट है. टेंशन ऑलवेज क्रिएट्स इन पेयर फॉर्म. ठीक है, ओके, वी हैव डन दिस. ओके, नाउ अब क्या बचा, बस FBDs बची. सो FBD फॉर M1, FBD फॉर M1, क्योंकि सब हॉरिजॉन्टल मोशन ही हो रही है तो वर्टिकल की रिक्वायरमेंट है ही नहीं. तो अब हम यहाँ पे करेंगे क्या, बेसिकली वही मंत्रास स्टार्ट करेंगे जो पहले करते थे. M1, इस पर एक फोर्स लग रहा है. व्हाट इज टेंशन, टाइप ऑफ अ फोर्स. ठीक है, ये T, एक्सेलरेशन इसका A. इधर पीछे कुछ दिखा नहीं दिखा तो छोड़ दिया. तो यहाँ पे F नेट लगाएं, हमारा मूल मंत्र. सो M1 इंटू A, F नेट जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन वो फोर्स पॉजिटिव, T अपोजिट में कुछ है नहीं, T इज इक्वल टू M1A. इक्वेशन नंबर 1, वी आर डन. सेकेंड बात कर लें, FBD फॉर M2. FBD फॉर M2 मतलब इक्वेशन बनाओ और छोड़ दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. M2 वन ऑफ द फोर्स, यहां पे देखें, यहां पर इस तरह से हम जब इसको बीच में से कट करेंगे तो F, कैपिटल F फोर्स इधर. अच्छा, कंपलसरी है FBD में ये फोर्स वगैरह लिखना, सिर्फ ये ऐसे नहीं कर देना, ये लिख दिया और ये एरो लगा दिए. अबे ये है क्या, ये मेंशन करने होते हैं. ठीक है,
दिस इज टी, ये m2 भी सेम एक्सेलरेशन a से मूव कर रहा है, अगेन एफ नेट क्या हो जाएगा, मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू इट्स एक्सेलरेशन m2a, एक्सेलरेशन वाले डायरेक्शन पॉजिटिव, माइनस टी m2a, डन, डन आर डन। क्या कर दें, 1 + 2, बहुत बढ़िया सर। तो हमें मिल गया, क्या मिल गया, t प्लस f माइनस टी इज इक्वल टू m1a प्लस m2a। t कैंसिल, इधर आ गया कॉमन a, m1 प्लस m2a आइला f अपॉन m1 प्लस m2। This is the acceleration by which the system is moving on the frictionless surface, right? Equation number 3, substitute this equation 3 acceleration value into equation 1, we will get the value of tension, 3 into 1, then we are done, m1 f upon m1 plus m2। दो ही चीजें फाइंड करनी थी, हो गई, ये केस खत्म हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट बात करते हैं केस 2 फॉर टू बॉडी सिस्टम, सॉरी 2 तो कर ही लिया, 3 बॉडी सिस्टम, 3 बॉडी सिस्टम, ठीक है, इसको हम करते हैं 3 बॉडी सिस्टम। लेट्स सपोज हमने पहले यहां पर मासेस बना दिए, 3 मासेस, और इनको कनेक्ट कर दिया, F फोर्स m1 m2 m3 kept on frictionless surface, and the whole system is moving with a acceleration. This is one type of rope, one type of rope, second type of rope. इसका मतलब दो डिफरेंट टाइप की टेंशन होंगी, एक होगी T1, लेट्स सपोज इसमें जो भी टेंशन होगी वो T1 और इसमें जो भी टेंशन होगी T2। योर एम इज टू फाइंड A, T1, T2 फाइंड, ठीक है, तो ये अब हमारा एम है। ओके एवरीवन, हाउ टू डू दैट? फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू डिसाइड द टेंशंस एंड देयर एरोज। M3 और इसके लिए आंख मीच करके ये वाला एरो बना दिया करो, सोचने का नहीं, इससे इधर अवे, इससे इधर अवे, इससे इधर अवे, इससे इधर अवे, कहानी खत्म, पैसा हजम। हाँ भाई, FBD फॉर M1, ठीक है, व्हाट इट विल बी, ये M1 T A F net M1A T is equals to M1A, इक्वेशन नंबर 1। ये पहला स्टेप खत्म। सेकेंड स्टेप, FBD फॉर M2, ये रहा हमारा M2, M2 पर इधर ये T1 T2 तो इधर लग रहा है T1, इधर लग रहा है T2, इधर हुआ A2। क्या कर दें, F net इज इक्वल्स टू M2A, F net आ गया T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू M2A, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स पॉजिटिव, इक्वेशन नंबर 2। और अब FBD फॉर M3 क्या बन गया साहब, ये M3 इधर F T1A, इसमें लगाया नेट फोर्स F net इज इक्वल्स टू M3A, F net ए की डायरेक्शन का फोर्स पॉजिटिव, अपोजिट वाला नेगेटिव, तो ये कर दिया हमने F माइनस T1 M3A, इक्वेशन नंबर 3। क्या करते हैं जब तीनों इक्वेशंस आ जाए, 1 2 3, 1 2 3 को ऐड किया तो देखो क्या बचेगा आपके पास, यहीं पे ऐड कर दें,
1 है हमारी t, फिर 2 में है t1 माइनस t2, फिर 3 में है f माइनस t1 इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 प्लस m3 इंटू a कॉमन आ गया t1 t2 t1, और ये t कहां से बना दिया मैंने, t1 है ना, ये t1 सॉरी t2 है ये t2 कैंसिल, बच गया f, तो a आपके पास आ गया f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, एक्सेलरेशन खत्म। पुट द वैल्यू गेट द आंसर नाउ, किसमें पुट कर दूं, t2 में पुट कर दूं, सो कौन सा था t2, अरे यार ये मैं पहले वाले में रख दिया मैंने, कहाँ गया भाई फर्स्ट इक्वेशन कहाँ गई, t2 ये रही, तो कितना हो गया साहब, t2 इज इक्वल्स टू m1 इंटू ए की वैल्यू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, ये किसकी वैल्यू आ गई, t2 की वैल्यू आ गई, ठीक है। इसके बाद ये t2 निकल गया, अब t1 फाइंड करना है तो किसमें रख दो, या तो इसमें रख दो या फिर इसमें रख दो, तो मैंने क्या किया, t1 फाइंड करना है, मैंने अब इक्वेशन 2 में रखते हैं आज, सो बाय इक्वेशन 2 t1 इज इक्वल्स टू m2a प्लस t2, m2a और t2 को अगर ध्यान से देखूं तो t2 खुद क्या था, m1a, a कॉमन आ गया तो m1 प्लस m2 इंटू a, और a की वैल्यू तो निकाल ही रखी हमने, m1 प्लस m2 इंटू f अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, सो डन t1। हाँ भाई, कितनों को समझ में आ गया।